राम राम भाइयों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IM एजुकेशन हब पर, जहां हम करवा रहे हैं पॉलिटी। एक वीडियो मैंने डाल दी थी जिसमें मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन करवाई थी। अब पॉलिटी में हमने करना है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, किस तरीके से बना। देखो, कल वाली वीडियो में हमने बात की थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, इसका नाम नहीं लिया था, आज हम नाम ले रहे हैं। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक चार्टर पास किया था, ठीक है। चार्टर पास करके यहाँ एक 1600 में एक चार्टर पास किया। वहां उसके बाद एक कंपनी बनी जिस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना कब हुई? 1600 में। इस चार्टर के तहत क्वीन एलिजाबेथ ने कुछ जो ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स थे, व्यापारियों का एक समूह था, उनको क्या दे दिया? व्यापार करने के अधिकार दे दिए। कहाँ? इंडिया में, ठीक है। अब कहते हैं पहला अंग्रेज जो इंडिया में आया था वो आया था 1599 में, जिसका नाम था जॉन मिल्डे निहाल, ठीक है, जॉन मिल्डे निहाल। जो ये अंग्रेज आया था, इसने देखा कि इंडिया में बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे किस काम आएगी? व्यापार के काम आएगी। इंडिया में रिसोर्स बहुत सारा है, इंडिया में लोग बहुत सारे हैं, पॉपुलेशन है, इंडिया एक मार्केट भी है, पॉपुलेशन है तो मार्केट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये फिर किसके पास गया? ये बंदा वापस गया क्वीन एलिजाबेथ के पास, और इसने कहा कि हमें व्यापार की परमिशन दे। किसके लिए? इंडिया के साथ, ठीक है। तो 1600 में चार्टर पास करके ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 में, तो 8 साल बाद 1608 में हमारे कैप्टन हॉकिंस, देखो कैप्टन हॉकिंस जो आए वो आए थे जहांगीर की कोर्ट में। मुगल एम्पायर थे, एम्पायर थे यहाँ पे जहांगीर, मुगल एम्पायर था इंडिया में। और जॉन मिल्टन निहाल आया था अकबर की कोर्ट में, ठीक है। 1605 तक अकबर था। तो कैप्टन हॉकिंस आया। कैप्टन हॉकिंस ने देखो उसकी लड़की का इलाज किया था, हिस्ट्री में आपको बताया गया। तो खुश होके जहांगीर ने क्या कहा कि बोलो आपको क्या चाहिए। तो कैप्टन हॉकिंस ने एक बात कही थी यहाँ पे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे व्यापार के लिए फॉर ट्रेड परमिशन चाहिए, कि मैं इंडिया के साथ क्या कर सकता हूँ? ट्रेड कर सकता हूँ। ये इनकी सोची समझी चाल थी। आए भी स्टार्टिंग में हैज ए ट्रेडर थे, तो इन्होंने व्यापार किया इंडिया में, ठीक है। और परमिशन ली अपनी क्या लगाने की? फैक्ट्री लगाने की। तो सूरत में इन्होंने फैक्ट्री भी लगाई थी पहली, ठीक है। तो ये यहां से हमारे अंग्रेज शुरू हो गए थे इंडिया में, ठीक है। तो अब इंडिया में धीरे धीरे इन्होंने अपना राज करना शुरू कर दिया। यही कोई बात है 1765 की, 1665। यहां पर होता क्या था? दीवानी जो किसके पास थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। दीवानी का मतलब कि जितना भी रिवेन्यू था कौन लेंगे? इकट्ठा कौन करेंगे? अंग्रेज इकट्ठा करेंगे, ठीक है। ये दीवानी इनको मिली कहां से? ये दीवानी मिली थी बैटल ऑफ बक्सर के बाद। बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 में। इसमें मुगल एम्परर थे शाह आलम, मुगल एम्पायर से शाह आलम, वो हार गए थे। हारने के बाद इन्होंने दीवानी किसको दे दी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी इकट्ठा करेगी। देखो यहाँ पे ये चीज आ गई थी। अब पावर किसके पास आ गई? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पावर है। अब जिसके पास पावर आती है उसने उसको गलत करेगा ही करेगा, ठीक है। इन्होंने इंडिया पे धीरे धीरे हमले शुरू कर दिए, धीरे धीरे राज बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। इसके खिलाफ सबसे पहले जो हमारी जंग छिड़ी थी, क्रांति की, जो पहली क्रांति की लो थी, वो 1857 में उठी थी, 1857 में, ठीक है। 1857 में सिपोए म्यूटिनी हुई थी। मतलब वहां के सैनिकों ने बगावत कर दी थी, क्योंकि वो कार्ट्रिज थे। कार्ट्रिज पे कहते सुअर की चर्बी या गाय की चर्बी लगी हुई थी,
और हमारे मंगल पांडे थे, ठीक है, मंगल पांडे इसके खिलाफ हुए, ठीक है। यहां से अब धीरे धीरे 1858 में गवर्नमेंट जो थी ब्रिटेन की, उसने अपना राज लेना शुरू कर दिया। कंप्लीट गवर्नमेंट का राज आ गया था, या ब्रिटेन क्राउन रूल यहां पे आ गया था, ठीक है। अब ये स्टार्ट कैसे हुआ? सबसे पहले जो एक्ट आया यहां पे, वो एक्ट था, देखो हमारे जो एक्ट आए हैं वो दो हिस्सों में बांटे गए हैं। पहला आया था कंपनी रूल और दूसरा था क्राउन रूल। लास्ट वीडियो में मैंने करवाया था। जो कंपनी रूल है वो 1773 से लेकर 1858 तक, मेटर्निटी के बाद यहाँ सीधा गवर्नमेंट रूल आ गया था, यानी क्राउन का रूल आ गया था। और ये 1858 से लेकर 1947 तक, 1947 तक, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा आज हम करेंगे 1773। 1773 में क्या आया था? 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट आया था। अब यहां से देखो एकदम तो पावर नहीं छीनी किसने? ब्रिटेन ने, यानी रानी ने एकदम पावर नहीं छीनी। यहां से धीरे धीरे करके पावर लेना शुरू कर दी। किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से। और यहाँ पे अपना राज जमाना शुरू कर दिया, ये रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। अब रेगुलेटिंग एक्ट की इंपॉर्टेंस क्या थी? पहली इंपॉर्टेंस थी कि रेगुलेट करेगी, कंट्रोल एंड रेगुलेट अफेयर्स ऑफ कंपनी। अफेयर्स ऑफ कंपनी, ठीक है। जितने भी अफेयर्स हैं कंपनी के वो कंट्रोल किए जाएंगे, और उन पर निगरानी कौन रखेगी? हमारी क्राउन यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। उनको रेगुलेट करेगी, उनको बदल भी सकती है अपने हिसाब से। कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी? ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन में इंडिया में लागू हुई। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन मतलब पॉलिटिकल राजनीति तौर पे, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मतलब जो मैनेजमेंट करता है, प्रबंध करता है हर एक चीज की, यहां पर लागू हुई। ये दो चीजें हैं, दो ही महत्वता थी रेगुलेटिंग एक्ट की। अब रेगुलेटिंग एक्ट के फीचर्स क्या क्या हैं, क्या क्या उसमें आया, ठीक है। कंपनी रूल 1773 से लेकर 1858 तक यहाँ पर था कंपनी। फिर क्राउन रूल 1858 से लेकर 1947 तक, मतलब यहाँ आ गया हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटेन गवर्नमेंट का राज। अब ब्रिटेन में राज किसका है? महारानी का, तो इसलिए उसको कहा जाता है क्राउन रूल। अब पहला फीचर क्या था? पहला फीचर था जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको बना दी गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, ठीक है। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन सा था? वारन हास्टिंग। देखो अंग्रेज यहां बेसन से लोड लगाए, लेकिन मैं लोड नहीं लगाऊंगा भाई। वो अंग्रेजों ने लोड लगाया था क्योंकि उनके लिए देवते होंगे भाई, भगवान होंगे। हमारे लिए तो क्या थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ठीक है। और इसके अंडर ही 4 मेंबरी काउंसिल क्रिएट की गई, जो देखरेख करेगी सारे कामों की। मतलब 4 मेंबर थे इसके नीचे, जो हर एक चीज की, कंपनी की देखरेख करेगी। कंपनी कैसे काम करेगी, कैसे रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, कितना टैक्स लगाएगी, ठीक है। ये सारी चीजों की देखरेख ये करेगी। मिलिट्री, जो उसकी मिलिट्री थी, जो उसके अफसर थे, उनकी भी देखरेख ये करेगी। पहला ये आया। दूसरा, यहां पर हमारे पास 3 प्रेसिडेंसी थी। एक थी बंगाल, बंगाल का तो गवर्नर जनरल बना दिया था। एक थी मद्रास और एक थी बॉम्बे।
मद्रास को हम चेन्नई नाम से जानते हैं, बॉम्बे को हम मुंबई नाम से जानते हैं। ठीक है, जो इनके गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ मद्रास या गवर्नर ऑफ बॉम्बे, बम्बई, ठीक है, ये किसके नीचे लेके आ गया इन दोनों गवर्नर्स को? गवर्नर ऑफ बंगाल के नीचे लेके आ गया, उनके सबॉर्डिनेट बना दिया गया इनको। ठीक है, सबॉर्डिनेट्स, ठीक है, प्रेसिडेंसी सबॉर्डिनेट्स भी कहते हैं इनको। मतलब ये काम तो करेंगे, गवर्नर ऑफ मद्रास तो है ही है, गवर्नर ऑफ मुंबई तो है ही है, ये काम तो अपना करेंगे, लेकिन किसके अंडर करेंगे? बंगाल के गवर्नर के अंडर करेंगे। देखो तीनों प्रेसिडेंसी को एक साथ ले आए, कौन? ये हमारा रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तीसरा यहां पे क्या आया? यहां पर स्थापना की गई सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कहां पे? कोलकाता में 1774, 1774। ठीक है, एक यहां क्या था? चीफ जस्टिस था और 3 जज थे। एक यहां पर चीफ जस्टिस था और उसके नीचे 3 जज थे। ठीक है, ये भी फीचर्स है हमारे किसका? रेगुलेटिंग एक्ट का, जो 1773 में आया था। चौथा, कि जितने भी ऑफिसर्स थे, ठीक है, जो भी इसके तहत आते थे ऑफिसर्स, वो उन पे निगरानी रखेंगे कि वो ब्राइब तो नहीं ले रहे, कोई रिश्वत तो नहीं ले रहे। वो काम किसका था? काउंसिल्स ऑफ मेंबर्स का था। ठीक है, वो देख रेख रखेंगे, कोई गिफ्ट तो नहीं ले रहे, कोई ब्राइब तो नहीं ले रहे किसी इंडियन से। ठीक है, यहां पर ये देख रेख कौन कर रहे थे? हमारे काउंसिल्स ऑफ मेंबर। 5वां यहां पर था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किस लिए बनाई? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाई ताकि वो कंट्रोल कर सके, किसके ऊपर? हमारी कंपनी के ऊपर। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो बनाई उसका मेन मकसद क्या था? जो कंपनी की देखरेख है उसको कंट्रोल कर सके। यहां पर कंपनी के अंदर क्या क्या आता था? कि जो उसकी रेवेन्यू है, ठीक है, रेवेन्यू मतलब उसकी आमदन कितनी है, और मिलिट्री, ठीक है, जो उसके अंडर आती है, उसको अब कंट्रोल यहां कौन करेगी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करेगी। ठीक है, ये हमारे 5 फीचर्स थे किसके? रेगुलेटिंग एक्ट के। यहां पर हमारा रेगुलेटिंग एक्ट हो गया खत्म। उसके बाद आएगा अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट एक्ट करें हम नेक्स्ट वीडियो में। भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल।